मतलब एसी या डीसी मतलब गलती से मेजर कर लेते हो तो ये मीटर जो है ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये मीटर जो है दोस्तों, ये मीटर आपको डिस्प्ले में बता देगा कि आपका कौन सा रेंज में है। आप जब हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सा मल्टीमीटर खरीदे जो रिपेयर आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और ज़्यादा दाम नहीं है। आप सोच रहे हो कि जिस मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा वो मल्टीमीटर बहुत ज़्यादा दाम है, तो दाम ज़्यादा नहीं है। हम सारा चीज़ आपको बताऊँगा, किस तरह से ख़रीदना है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा मल्टीमीटर आपको खरीदना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 2 मल्टीमीटर रखा है। तो ये जो मल्टीमीटर है ये सभी दोस्तों के पास है। सभी दोस्तों यही मल्टीमीटर खरीदते हैं क्योंकि ये आसान तरीके से मिल जाता है कहीं सभी दुकान में। दोनों मल्टीमीटर हर जगह में अवेलेबल है। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से खरीदना है, ठीक है। तो दोनों मल्टीमीटर जो देख रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले जो ये ज़्यादा यूज करने वाले लोग हैं इस मल्टीमीटर को, तो अगर इस मल्टीमीटर के बारे में जान लेगा, इसको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, तो इस मल्टीमीटर को वो यूज नहीं करेगा। ये जो मल्टीमीटर है इसी को यूज करेगा क्योंकि दाम भी ज़्यादा नहीं है, दोनों का दाम लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों और ये जो मल्टीमीटर है, इससे बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटी है और रिपेयर आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो क्योंकि कुछ कुछ चीज़ आप इस मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाते हो और आप रिपेयर नहीं कर पाते हो। लेकिन ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों, हर चीज़ को आप चेक कर पाओगे। जैसे कि कैपेसिटर को आप इसमें चेक नहीं कर पाते हो, लेकिन इसमें कैपेसिटर चेक कर पाओगे। अब मैं मल्टीमीटर की रेंज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर को ओपन कर लेता हूँ। दोनों मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे, इसका डिफरेंस बताएंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को बाहर निकाल लेता हूँ। और मल्टीमीटर जब दुकान में ख़रीदना है दोस्तों, तो आपको उसी जगह चेक कर लेना चाहिए। इसमें एक सील रहता है, प्लास्टिक का सील मरा हुआ था। मैंने दुकान में ही खोल लिया था क्योंकि जिस दुकान में मैंने ख़रीदा था मुझे चेक करना था मल्टीमीटर को, इसलिए मैंने इस मल्टीमीटर को दुकान में ही खोलकर मैंने चेक कर लिया था। क्योंकि अगर ख़राब निकल जाएगा इससे कोई गारंटी नहीं रहता, दोनों मल्टीमीटर का कोई गारंटी नहीं रहता है, इसीलिए मैं वहीं पर चेक कर लिया था। तो इसके साथ बस एक कॉर्ड आते हैं, जैसे कि इसके साथ आते हैं, दोनों सेम है। इसमें भी एक कॉर्ड है, देखिए यहाँ पर, और एक पेपर रहता है जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि किस तरह से इसे यूज करना है। तो चलिए, हम आपको इस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे जानकारी है वो जो मैकेनिक है वो आसान तरीके से समझ जाएगा क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों, इसमें ऑन करने का तरीका देखिए, देख सकते हो इस तरह से भी ऑन किया जाता है। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया एक बार तो ऑन हो गया, और एक बार प्रेस किया तो ये ऑफ हो गया। और अगर आप इस तरह से भी करना चाहते हो कर सकते हो। देखिए इस तरह से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये बंद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, सिर्फ ऑन होगा, ठीक है। तो इस जो 830D मल्टीमीटर है दोस्तों, इसमें आप इस वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो 470 EF लिखा हुआ है, तो इस मल्टीमीटर में आप आराम से मेजर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ 2 माइक्रोफेराड तक आप कैपेसिटर को मेजर कर सकते हो। जैसे कि PF भी लगा हुआ रहते हैं, तो PF को भी इससे मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये सब PF है, यहाँ पर देख सकते हो ये PF मैं मेजर करके अभी दिखाऊंगा आपको। तो इसको भी मेजर कर सकते हो। तो इसका वैल्यू कम हो गया है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 470 EF है, तो 470 EF ये कैपेसिटर है या घट गया है, तो आप इस मल्टीमीटर से मेजर करके आप पता लगा सकते हो कि कैपेसिटर का वैल्यू सही है या, क्योंकि अगर वैल्यू कम हो जाएगा तो अच्छा से काम नहीं करेगा। लेकिन आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो कैपेसिटर जो है सही बताएगा, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगा तो काम नहीं करेगा और आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो इस मल्टीमीटर से रिपेयर करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। अगर इस तरह से आप इस मल्टीमीटर को अगर आप ख़रीद लेते हो तो बहुत ही सस्ता है, आपको बताऊँगा रेट। और चलिए अब मैं इसका और दूसरा चीज़ बताता हूँ कि दूसरा चीज़ क्या क्या है इसमें। तो देख सकते हो दोस्तों, इसमें आप AC 20 एम्पियर तक जो करंट है, करंट को मेजर कर सकते हो, 20 एम्पियर तक AC। लेकिन इसमें जो है दोस्तों, आप AC को नहीं मेजर कर सकते हो, सिर्फ DC को ही मेजर कर सकते हो। देखिए एक ही ऑप्शन है ये 10 एम्पियर का, ठीक है। 10 एम्पियर तक मतलब 10 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो इसमें DC। लेकिन इसमें आप AC 20 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हैं। देखिए यहाँ पर 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और यहाँ पर 20 एम्पियर तक आप मेजर कर सकते हो। लेकिन इस मीटर में आप AC को नहीं मेजर कर सकते हो, सिर्फ DC को मेजर कर सकते हो। DC एम्पियर जो करंट है उसको मेजर कर सकते हो
10 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक, लेकिन इसमें 20 एम्पियर तक एसी को मेजर कर सकते हो। और डीसी को मेजर करने का भी इसमें ऑप्शन है दोस्तों। सेम देख सकते हो, यहाँ जो व्हाइट कलर में है एसी, यहाँ येलो कलर में दिया है एसी को मेजर करने के लिए, एसी करंट को एम्पियर को मेजर करने के लिए, और डीसी को व्हाइट कलर में दिया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों 20 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो। देखिए यहाँ से 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और यहाँ 20 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो इस मल्टीमीटर में। तो दो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें फैसिलिटी आपका रेजिस्टेंस में भी ज़्यादा फैसिलिटी है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मेजर कर सकते हो और एम्पियर भी ज़्यादा मेजर कर सकते हो और एसी डीसी दोनों मेजर कर सकते हो और इसमें कैपेसिटर भी मेजर कर सकते हो। लेकिन ये तीनों चीज़ इस मल्टीमीटर में नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस होता है, ख़राब हो जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 2000 किलो ओम्स का है रेजिस्टेंस तक मेजर कर सकते हो। उससे ज़्यादा ओम्स का अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं तो आप पता नहीं लगा पाते हो और आप जो है रिपेयर नहीं कर पाते हो। जो कि इस मल्टीमीटर से दोस्तों 200 मेगा ओम का रेजिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सामान को रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ कैपेसिटर को इस मल्टीमीटर में मेजर करके दिखाता हूं, जो कि आप इस मल्टीमीटर में कोई भी कैपेसिटर मेजर नहीं कर सकते हो, इसका ऑप्शन ही नहीं है। तो हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये 6.8 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ देख सकते हो, मैं 20 UF तक मैं यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले डिस्चार्ज कर लेना दोस्तों, नहीं तो मीटर ख़राब हो जाएगा। ऐसे चार्ज नहीं है कैपेसिटर में, पुराना कैपेसिटर है, फिर भी मैं डिस्चार्ज कर लिया। और नेगेटिव को जो लीड है, नेगेटिव लीड को मैं नेगेटिव में लगाया कैपेसिटर का, और पॉजिटिव में मैं पॉजिटिव में लगाऊंगा। देखिएगा इसका कुछ होल्ड करना होगा आपको, देखिएगा इसका वैल्यू खुद बताए। तब देख सकते हो दोस्तों इसमें 6.8 UF है, लेकिन यहाँ पर 7.15 UF दिखा रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है ये ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू कम नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हो दोस्तों, ये 220 UF है, ठीक है। चलिए इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ। और 220 UF के लिए मुझे यहाँ पर मेजर करना है दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर मेजर करना है। तो चलिए 2M पे रखता हूँ और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसको कि कितना दिखा रहा है। तब देख सकते हो दोस्तों 215 MFD दिखा रहा है, ये देख सकते हो 220 UF यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 215-14 UF दिखा रहा है, मतलब ये कंडेंसर भी ठीक है, थोड़ा सा इसका वैल्यू कम हो गया है, ठीक है। तो 5% कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये DTH में अक्सर आता है और ये बहुत ही फालतू कंपनी का कंडेंसर होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ये। और इसका 450 22 UF है, तो हम 22 UF यहीं पर मेजर करेंगे दोस्तों, जिस पर लगा हुआ है। चलिए और इसको मैं मेजर करके दिखाता हूँ। तो ये जो 22 UF है, तो देखता हूँ कितना आ रहा है इसका वैल्यू। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है दोस्तों इसमें। तब देख सकते हो ये 20 UF दिख रहा है, मतलब कैपेसिटर सही है। 5% कम ज़्यादा हो सकता है, तो कैपेसिटर सही है। अब एक मैं ही तब देख सकते हो दोस्तों, इस कैपेसिटर को आप मेजर करके दिखाऊंगा। ये कलर टीवी के हॉरिजॉन्टल सेक्शन में रहता है, तो इसका वैल्यू है 123J। जे का मतलब होता है कि 5% कम या ज़्यादा, ठीक है। तो 12 को आपको 12 ही लिखना है, और 3 जो लिखा हुआ है लास्ट में 123 है, तो 3 को आपको 30 लगा देना है, तो 12,000 हो जाते हैं। तो 12,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 NFD का है ये। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि 12 NFD दिख रहा है या कम ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये लगभग 13-14 NF दिख रहा है ये। तो इसका वैल्यू भी सही है दोस्तों, जितना वैल्यू लिखा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही वैल्यू दिखा रहा है ये, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये। तो इस तरह से मेजर करते हैं दोस्तों, इस मीटर का यही खूबी है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये जो मीटर है, ये मल्टीमीटर है, ये कंपनी अच्छा है जो मैं यूज रखता हूँ। ये देख सकते हो, ये ऐसे ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी मोड पे या रेजिस्टेंस की मोड पे, मतलब AC या DC मतलब गलती से मेजर कर लेते हो, तो ये मीटर जो है ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये मीटर जो है दोस्तों, ये मीटर आपको डिस्प्ले में बता देगा कि आपका कौन सा रेंज में है। आप जब भी AC मेजर करोगे या कुछ भी मेजर करोगे, कोई भी चीज़ मेजर करोगे, तो आपको डिस्प्ले में ये कह देगा कि कौन सा रेंज में है, तो आपको पता लग जाएगा। ये ख़राब होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, अगर डिस्प्ले को फॉलो करो तो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, अभी जो मोड है ये
कंडेंसर मेजर करने के मोड में है, यूएफ में है, देख सकते हो। तो चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं और डिस्प्ले यहाँ बताएगा दोस्तों, देख सकते हो यहाँ यूएफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर डिस्प्ले को फॉलो करोगे तो ये ख़राब नहीं होगा। देखिए मैं कंडेंसर की मेजर में 2M में लगा देते हैं, तो देखिए MFD में आ गया, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये MFD में दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एम्पियर मोड में लेके चलता हूँ, चलिए। तो AC रेंज की एम्पियर मोड में लेके चलता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर AC लिखा हुआ है, देख सकते हो डिस्प्ले में, और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों मिली एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब मिली एम्पियर में है, इसीलिए अब हम सिर्फ एम्पियर में रखते हैं। तो ये एम्पियर में आ गया दोस्तों, देखिए। और यहाँ पर देख सकते हो ये DC रेंज में आ गया दोस्तों, DC में, ठीक है। तो अब DC में मैंने कर दिया, तो DC देख सकते हो दोस्तों, यार एम्पियर में। यार AC देखिए, ये 20 में रखता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैंने 20 एम्पियर में रखा, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये AC में आ गया, देख सकते हो AC और ये एम्पियर। और मिली एम्पियर में रखेंगे हम दोस्तों, जैसे DC मिली एम्पियर में रखा, तो अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर DC लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर देख सकते हो मिली एम्पियर लिखा हुआ है, देखिए MA लिखा हुआ है। कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्तों इसलिए, लेकिन आप समझ जाओगे। अब मैं देखिए दोस्तों, मैं डाइट के मोड पे रखता हूँ, डाइट मेजर करने के लिए मैंने डाइट के रेंज पे रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डाइट की रेंज दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है डिस्प्ले में। और मैं देख सकते हो दोस्तों, मैंने रेजिस्टेंस के में रखा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किलो ओम्स, मैंने किलो ओम्स में रखा, 2 किलो ओम्स में, देखिए रेंज 2 किलो ओम्स में है। तो अब देख सकते हो दोस्तों 2 किलो ओम में रखा, तो यहाँ पर दिख रहा है किलो ओम्स, ठीक है। मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए। तो इस तरह से ये जो है डिस्प्ले बता देता है दोस्तों कि आपका कौन सा रेंज में है। और काम करते वक्त आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसको बंद करके भी आप देख सकते हो, बंद कर दिया काम करते करते। और फिर जब कुछ भी मेजर करना है तो आप रेंज को पहले देख ले, उसके बाद ही इसे ऑन करें, ठीक है। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गलती से आप मेजर करोगे तो यहाँ तो बंद है, कुछ भी नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो ये मल्टीमीटर है जो दोस्तों बहुत ही काम का है। और इसको मैं रेट बता देता हूँ कि मैंने कितना में खरीदा। आप ऑनलाइन में बिल्कुल भी मत खरीदे दोस्तों, ये मिल जाता है हर दुकान में, ठीक है। आपको सिर्फ इसका नंबर याद कर ले DT9205A, ये यूनिटी कंपनी का है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन आपको जो मैंने फीचर बताया, इसमें जो सिस्टम दिया गया है, सारा सिस्टम आप मिला लेना है दुकान में ही। आपको चिंता मत करना है। आपको अगर सील तोड़ने नहीं देगा तो आप पैकेट में ही आप इस तरह से मिला लेना है दोस्तों कि सेम मिल रहा है कि नहीं। आप देख लीजिए, इसका फ़ोटो आप खींच लीजिए दोस्तों, इस तरह से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका मैं आप दाम बताता हूं दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन में खरीदोगे तो बहुत ही ज़्यादा दाम लेगा, डबल से भी ज़्यादा दाम ऑनलाइन में बताता है। कोई भी चीज़ दोस्तों हम ऑनलाइन में नहीं खरीदते हैं, ऑनलाइन हम बकवास है, हम ऑनलाइन में नहीं खरीदते। जो चीज़ नहीं मिलेगा वो आप खरीदेंगे, वो आपका मजबूरी हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में मत खरीदे दोस्तों। इसका दाम ओनली 300 रुपीज़ है दोस्तों, 300 रुपया। तो इससे बहुत ही अच्छा दोस्तों, ज़्यादा दाम नहीं है। ये भी आप खरीदने जाओगे तो आपको बस 150 से 170 रुपया ले लेगा, ठीक है। होलसेल में खरीदोगे तो कुछ कम रेट लेगा, लेकिन ये जो है दोस्तों उससे बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप गलती से कुछ मेजर करोगे तो यहाँ ऑफ मोड में है। अब अगर लीड को गलती से लगा देते हो टीवी रिपेयर करते करते, तो ये ऑफ मोड में है, ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो में अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना दोस्तों।